हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशुमन विक्रम सिंह पे। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे भौतिक विज्ञान कक्षा 12। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण का फार्मूला देखेंगे। हम केवल यहाँ पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा चैप्टर का रिवीजन कर ले रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन। जैसे कि जितने फार्मूले इसमें अप्लाई हुआ सभी फार्मूलों को हम देखेंगे। उसमें क्यू क्या होता है, एन क्या होता है, ई क्या है, एफ क्या है, इन सभी को हम जानेंगे। तो आज का हमारा पहला हेडिंग है आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण का सूत्र होता है वो तो है Q इज इक्वल टू एन ई। क्या होता है बच्चों? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जहां अब यहाँ पे आपको लिखना है जहां Q बराबर क्या होता है? आवेश। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसमें स्मॉल की क्या होता है? स्मॉल ई है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। जहां Q क्या है? आवेश है। और एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या +1 +2 +3 +5 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वो भी कौन सा होता है? ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। तो आशा करता हूं कि यह फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम आपको पता ही होगा, आप थ्योरेटिकल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम में क्या है? इसके अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं Q1 व Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के अर्थात स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे फार्मूला लिखने से पहले देखिए, Q1 और ये हमारा Q2 दो आवेश हैं। इनके जो बीच की दूरी है वह क्या है? स्मॉल r। ये हमारा Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। तो कूलाम के नियमानुसार हम सूत्र को लिखेंगे F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में r²। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। फिर यहाँ पे दूसरा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया है। ये r² नहीं होगा हर में, क्योंकि जो कूलाम के नियमानुसार होता है उनकी मात्राओं Q1 Q2 के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो समीकरण 1 और 2 को हम मैच करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो आ जाएगा Q1 Q2 अपान में r²। Q1 Q2 अपान में r²। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या बनेगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान में r²। अब यहाँ पे K इज इक्वल टू होता है, यहाँ पे K क्या है? नीतांक है। K क्या है? यहाँ पे नीतांक है। और K के स्थान पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²। ये हमारा है कूलाम के नियम का सूत्र। वैद्युत बल जो होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में r²।
इसका मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे इसका हम मात्रक लिख दे रहे हैं कूलाम स्क्वायर। कूलाम को हम सी से यहाँ पे डिनोट करेंगे, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसमें 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं। 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 0 9.0 इंटू 10⁻⁹ 9.0 × 10⁻9। ये होता है 1/4πε0 का वैल्यू। और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए जो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप होता है, अब हम एक नंबर में आता है कि कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए। तो कूलाम के नियम का वेक्टर रूप हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर और यहाँ पे आर कैप। ये हमारा कूलाम के नियम का क्या हो जाएगा वेक्टर रूप। ये बहुविकल्पी नंबर में आता है, एक नंबरिंग क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9.0 इंटू 10⁻9। फिर यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप आवेश का क्वांटीकरण पढ़ लिए, कूलाम के नियम का फार्मूला पढ़ लिए, और इसमें एफ क्या है वैद्युत बल है, Q1 Q2 क्या है दोनों आवेश हैं, स्मॉल आर क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। चलिए अब हम फार्मूला पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम फार्मूला पढ़ेंगे। तो आइए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां पे लिखिए वैद्युत क्षेत्र की हमारा नेक्स्ट फार्मूला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित करते हैं। ई इज इक्वल टू होता है F/Q0। ई हमारा क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, एफ क्या है वैद्युत बल, Q0 क्या है आवेश। अब देखिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कौन सी राशि है, सदिश राशि। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक क्या है न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। अब चलिए हम दूसरे फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फार्मूला है बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अगला फार्मूला पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वह है E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। अब आप इसमें जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। क्यू क्या है? आवेश है। स्मॉल आर क्या है? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हैं न्यूटन प्रति कूलाम होता है, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए हम अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला फार्मूला हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम फार्मूला पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको यदि फार्मूला अच्छे से पता होगा तो आप न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की तरफ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हम यहाँ पे फार्मूला पढ़ेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू होता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। अब देखिए इसमें P क्या है? P है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, Q क्या है? आवेश है, 2L क्या है? बीच की 2L क्या है हमारा? बीच की दूरी। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कूलाम मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम मीटर। अब बढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या है और निरक्षीय स्थिति का फार्मूला क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पहले देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसमें देखेंगे? अक्षीय स्थिति में। फार्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। अब पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो निरक्षीय स्थिति में इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। अब यहाँ पे अगला फार्मूला आता है वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का फार्मूला देखेंगे। बल युग्म आघूर्ण, तो बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये है टाउ। टाउ इज इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। टाउ क्या है? बल युग्म आघूर्ण है। पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे साइन थीटा एक मैथ्स का एक वैल्यू है। तो यहाँ पे यदि थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो साइन 0 का वैल्यू 0।
यदि यहाँ पे थीटा 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या है, पी साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे फार्मूला पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का। तो गॉस की प्रमेय का फार्मूला क्या है, तो गॉस की प्रमेय से संबंधित एक फार्मूला होता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। अच्छा, गॉस की प्रमेय होता क्या है, एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश का 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यहाँ पे ये फाई क्या है, ये हमारा है वैद्युत फ्लक्स। फाई ई क्या है, वैद्युत फ्लक्स। अब क्यू जानते हैं आप, क्यू मतलब आवेश, एप्सिलॉन नॉट मतलब निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस पूरे चैप्टर का हमने फार्मूला रिवीजन कर लिया है, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि इसको आप अच्छे से नोट करके लर्न कर लेंगे। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।